आप सभी को नमस्कार। देखिए, अगर आप एफडी करवाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद अपनी एफडी करवाइएगा, क्योंकि ये वीडियो के बाद आपको क्लियर हुआ कि आपके लिए सबसे बेस्ट एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट कौन-सी होने वाली है। चाहे आप अभी 2025 में एफडी करवाएँ या 2026 में जाके एफडी करवाएँ, लेकिन इस वीडियो में आप एफडी के जितने भी रूल्स यहाँ पे जानेंगे, वो आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि आपको कहाँ पे एफडी करवानी चाहिए। देखिए, इस वीडियो में हम भारत के जो 11 सरकारी बैंक्स हैं, हमारे जो 22 प्राइवेट बैंक्स हैं और हमारे 12 जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, सबकी इंटरेस्ट रेट एक-एक करके जानेंगे। और उसके साथ-साथ जो पोस्ट ऑफिस हमारा है, वो हमें कितनी ब्याज दर दे रहा है, उसपे हमें कितने रुपए मिलेंगे इन्वेस्ट करने के बाद, वो भी जानेंगे और इन सारे को कंपेयर करके लास्ट में हम टॉप 10 बैंक्स निकालेंगे और जिसमें आप एफडी करवाते हो, तो आपको सबसे ज़्यादा ब्याज मिलेगा। लेकिन जब भी आप एफडी करवाएँ, 3 चीज़ें आपके दिमाग में आना बहुत ही ज़रूरी है और आपके दिमाग में आ भी चुकी होंगी। तो सबसे पहला सवाल तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि जहाँ पे भी हम पैसा हमारा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो हमारा कितना सेफ है? कहीं ऐसा तो नहीं है वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करें, पैसे इन्वेस्ट तो इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें अच्छा-सा ब्याज मिले, हमें कुछ पैसे बचें, लेकिन ऐसा ना हो कि हमारे वो जो पैसे हमने वहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं, वही फँस जाएँ, वही ना निकले, ब्याज तो दूर की बात है। तो सबसे पहले तो सेफ्टी, तो ये देखेंगे कि कौन है इन तीनों चीज़ों में से, एक्चुअली चारों चीज़ों में से हमारे सरकारी बैंक्स, प्राइवेट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और हमारे पोस्ट ऑफिस में सबसे सेफ कहाँ पे है, जहाँ पे आपका पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे, जो सभी सोचते हैं कि हमें जो ब्याज है वो कहाँ पे मिलेगा, यानी हमें जो इंटरेस्ट रेट है कहाँ पे ज़्यादा मिल रही है, वो तो हम क्लियर करेंगे ही, सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर हम बीच में पैसे निकलवाना चाहते हैं, अगर हमें बीच में पैसे की ज़रूरत है, क्या हमारे पैसे निकल जाएँगे? ऐसा तो नहीं है कि हमने 5 साल के लिए एफडी की और वो बाद में निकले ही ना। यानी कि जो हमारा प्री मैच्योर क्लोज़ बोलते हैं जिसको, बीच में पैसे निकलवाने को, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जब भी आप एफडी करवाना चाहते हैं। तो किस बैंक में या पोस्ट ऑफिस में आपको कितनी ब्याज दर मिल रही है एफडी पे और कितना ब्याज मिलेगा, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, अभी हम डिस्कस करने ही वाले हैं। लेकिन उससे पहले फटाफट ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा ज़्यादा सेफ है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें सेफ्टी की, तो सेफ्टी के मामले में अगर हम डिस्कस करें, बैंकों को एक साइड रखते हैं और हमारे जो पोस्ट ऑफिस है उसको एक साइड रखते हैं। तो जितने भी हमारे बैंक्स हैं, सरकारी बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, आपको ये देख के ही पता चल रहा है, नाम सुन के ही पता चल रहा है कि जो भी सरकारी बैंक्स हैं वो ज़्यादा सेफ है अगर हम प्राइवेट बैंक से कंपेयर करें। और अगर हम स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, तो वो सबसे कम सेफ है। ये हमें बिल्कुल नाम से ही पता चल रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हम 5 लाख रुपए तक पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में ये तीनों ही बैंक, सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक, तीनों ही बिल्कुल इक्वल हैं। क्योंकि अगर आप किसी में भी 5 लाख रुपए तक पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वो आरबीआई गारंटी लेता है। तो वहाँ पे आरबीआई हमारी गारंटी लेता है, अगर कुछ बैंक को कुछ हो जाता है तो हमें वो 5 लाख रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे। अब बात ये आती है कि अगर आप 5 लाख रुपए से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में कौन-सा इनमें से ज़्यादा सेफ है? देखिए, किसी भी, अगर हम सरकारी बैंक, चाहे प्राइवेट चाहे स्मॉल फाइनेंस बैंक, किसी भी बैंक की बात करें, अगर एफडी के केस में हम देखें, तो आप अगर 5 लाख रुपए से ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे और होने को तो किसी भी बैंक को कुछ हो सकता है, तो उस कंडीशन में आपको 5 लाख से ज़्यादा आपको किसी में भी पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो उसका सॉल्यूशन यही है, अगर आप मान लीजिए 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप अलग बैंकों में, यानी एक बैंक में आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए और दूसरे बैंक में आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए और आपका पूरा का पूरा पैसा सिक्योर हो जाएगा, 5 लाख इस बैंक में, 5 लाख दूसरे बैंक में। लेकिन अगर आप ऐसे झंझट नहीं मोल लेना चाहते, आप नहीं चाहते कि 2-2 बैंकों में हम पैसे रखें, हमारा पैसा तब जाके सेव हो, तो उसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है पोस्ट ऑफिस। देखिए, अगर पोस्ट ऑफिस में आप चाहे 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करें, चाहे 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करें, आपके पूरे के पूरे पैसे की गारंटी भारत सरकार की होती है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि पोस्ट ऑफिस आरबीआई के अंडर आता है तो 5 लाख रुपए ही देगा। पोस्ट ऑफिस डायरेक्ट भारत सरकार के अंडर आता है, यानी वहाँ पे जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट करोगे, वो सेफ्टी के मामले में सभी बैंकों से बहुत ज़्यादा सेफ है। तो ये चीज़ तो हमारे पास क्लियर हो गई कि हमारी सेफ्टी कहाँ पे है। आइए अब डिस्कस करते हैं इंटरेस्ट रेट को और कंपेयर करके देखते हैं कहाँ पे ज़्यादा आपको ब्याज मिल रहा है। देखिए, आपके सामने एक स्लाइड्स है, यहाँ पे हमने सबसे पहले लिए हैं भारत के सारे सरकारी बैंक्स, ये हमारे पूरे के 11 सरकारी बैंक्स हैं। और यहाँ पे आप जो इंटरेस्ट रेट देख रहे हो, ये है उन बैंकों में 1 साल की एफडी पर कितनी इंटरेस्ट रेट मिल रही है। और यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट रेट दिख रही है, वो दिख रही है कि वो बैंक, मान लीजिए इंडियन बैंक,
किस एफडी पे, कितने दिनों की एफडी पे सबसे ज्यादा ब्याज दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे 1 साल की एफडी में तो 6.1% मिल रही है, लेकिन जो सबसे ज्यादा ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है 444 दिन की एफडी पे 7.15। तो यहाँ पे 2 कॉलम बने होंगे और उसमें हमने इंटरेस्ट रेट लिखी है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं सरकारी बैंक्स में हमें कहाँ सबसे ज्यादा मिल रही है। तो सरकारी बैंक्स में हमें इंडियन बैंक में सबसे ज्यादा मिल रही है, और यहाँ पे हम नीचे जाते जाएंगे और सबके जो फेवरेट है, अगर हम सरकारी बैंकों की बात करें तो हमारा है पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए जो हमारा पंजाब नेशनल बैंक 6.4% दे रहा है, और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 6.7% मिल रही है। ये नॉर्मल पर्सन के लिए मैं बता रहा हूँ, आप अगर सीनियर सिटीजन के लिए करते हैं तो 0.5% इसमें एडिशनल जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे 390 दिनों के लिए आपको मिले, और एसबीआई में आपको 6.5% की 1 साल के लिए, और 2 साल के लिए सबसे ज्यादा आपको 6.7% मिल रही है। तो आपने यहाँ पे सरकारी बैंकों को तो देख लिया, आप प्राइवेट बैंकों को देखते हैं। प्राइवेट बैंकों की अगर बात करें, सबसे पहले आता है हमारा बंधन बैंक। यहाँ पे बंधन बैंक में आपको 1 साल की इंटरेस्ट रेट पे 7.75% मिल रही है, और यही सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट भी है। मतलब 1 साल की एफडी करवाने पे ही आपको सबसे ज्यादा ब्याज मिल रहा है बंधन बैंक में। और यहाँ पे सारे के सारे हमारे बैंक हैं, डीसीबी बैंक, यहाँ पे आरबीएल बैंक भी है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक भी है, यस बैंक भी है, फेडरल भी है, आईडीएफसी भी है। और जो हमारा नीचे आते हैं, जो हमारे सबसे टॉप के बैंक है, जैसे हमने सरकारी बैंकों में देखा कि हमारा एसबीआई और पीएनबी, जहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट है, जहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा है, वो सबसे नीचे है। और यहाँ पे भी ऐसे ही है, एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसी, जहाँ पे लोगों को सबसे ज्यादा भरोसा और सबसे बड़े बैंक हैं, वो सबसे कम इंटरेस्ट रेट यहाँ पे एफडी पे दे रहे हैं। और क्लियरली ये तो कोई सोचने की बात ही नहीं है, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट ही इतना है, पैसे ही अपने आप इतना आ रहा है, इनको एफडी पे इंटरेस्ट रेट देने की जरूरत ही नहीं है ज्यादा। तो इसीलिए इनकी इंटरेस्ट रेट कम है। तीनों पे 6.25% की इंटरेस्ट रेट मिल रही है, यानी 6.25% हमें एफडी पर ब्याज मिलेगा 1 साल की एफडी पर। और सबसे ज्यादा अगर बात करें हम एचडीएफसी की, तो सबसे ज्यादा 6.6%, तीनों में ही 6.6% मिल रहा है। वो जो हमारा टेन्योर है वो अलग अलग है। एक्सिस बैंक में आपको 15 महीने की एफडी पर 6.6 मिलेगा, आपको एचडीएफसी पे 18 महीने की, और जो हमारा आईसीआईसी बैंक है उसमें 2 साल और 1 दिन की अगर आप एफडी करवाओगे, वहां पे आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। देखिए अब बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, और इसको देखने के बाद हम इनमें से टॉप जो हमारे बैंक्स हैं उनकी लिस्ट निकालेंगे, और उसमें देखेंगे कि कौन से हमें सबसे ज्यादा ब्याज दे रहे हैं इन तीनों में से, सरकारी, प्राइवेट और स्मॉल फाइनेंस में से। यहाँ पे हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक आ जाते हैं, और सबसे ज्यादा स्मॉल फाइनेंस बैंक में यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पे हमें 7.25% की इंटरेस्ट रेट दे रहा है, और सबसे ज्यादा ब्याज इस पे मिल रहा है 8.6%, जो 1001 दिन होगी। यानी लगभग लगभग अगर हम यहाँ पे माने तो लगभग 3 महीने के आसपास यहाँ पे टाइम बैठ, सॉरी 3 साल के आसपास यहाँ पे टाइम बैठता है। और यहाँ पे अगर हम जैसे नीचे जाते जाएंगे तो यहाँ पे आपने सुना होगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, आजकल बहुत ज्यादा ऐड चल रही है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पे 7% की यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिल रही है एफडी पे। ये तो दावा करते हैं कि सेविंग पे भी 7% देते हैं, वो हम आगे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे वो कैसे क्या है। लेकिन यहाँ पे अगर एफडी की बात करें 7% 1 साल की, और सबसे ज्यादा 7.25% 24 महीनों की, यानी 2 साल की एफडी पर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपको मिल रही है। आइए इन सभी को कंपेयर करते हैं, और इन सभी में देखते हैं कहाँ पे आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलती है। तो यहाँ पे जो हमारी ये लिस्ट है, ये इन सबको कंपेयर करके जो टॉप हमें इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं बैंक उनकी है। तो जैसा कि हमने देखा था कि यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक हमें सबसे ज्यादा 7.25% की 1 साल की एफडी पे इंटरेस्ट रेट दे रहा है, और 1001 दिन पे 8.6। यानी जो अगर आप टॉप बैंक्स देखोगे सबको कंपेयर करने पे, यहाँ पे सारे के सारे टॉप बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को कम भरोसा है, लोग कम पैसे यहाँ पे देते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे हमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलती है, ताकि लोग पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करें। उसके बाद आते हैं हमारे यहाँ पे प्राइवेट बैंक्स, जैसे कि यहाँ पे बंधन बैंक आ गया हमारा, एक बार यहाँ पे फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक आ जाते हैं। यानी कि जो हमारा बंधन बैंक है वो यहाँ पे कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक से भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है। तो यहाँ पे हमारा बंधन बैंक अच्छी इंटरेस्ट रेट दे रहा है अगर प्राइवेट बैंकों की बात करें। और अगर हम सरकारी बैंक की बात करें तो यहाँ पे हमारा इंडियन बैंक आता है, जो हमें 6.1% की इंटरेस्ट रेट दे रहा है, और 7.15% की इंटरेस्ट रेट दे रहा है 444 दिन पे। यानी कि इस पूरी लिस्ट में अगर हम बात करें तो हमारा इंडियन बैंक जो सरकारी बैंक है वो सबसे अच्छी इंटरेस्ट रेट दे रहा है। तो यहाँ पे पूरी लिस्ट है, आप देख सकते हो। अगर आप इन स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अगर आपको ये लगता है कि मेरा तो सेविंग अकाउंट वहाँ पे है ही नहीं, तो उसका भी सोल्यूशन है। यहाँ पे एक स्टेबल मनी ऐप है, उस पे आपको सेविंग अकाउंट खुलवाने की कोई जरूरत नहीं होती, आप जिसमें चाहें उस बैंक में अपनी एफडी करवा सकते हैं। और ये सिर्फ एक इंटरमीडिएटर है, यानी आपकी एफडी जो है वो बैंक में ही होती है, लेकिन ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। मैंने खुद वहाँ पे एफडी कर रखी है, अगर आप वहाँ पे एफडी करवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके
यहाँ पे एफडी करवा सकते हैं। वो आप देखिएगा, अगर आप बैंक में जाके करवाना चाहते हैं वहां पे भी करवा सकते हैं, कोई वो नहीं है। मैं आपको एक सहूलियत के लिए चीज बता रहा हूँ। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की इंटरेस्ट रेट की। देखिए यहाँ तक हमने देखा कि सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिल रही है स्मॉल फाइनेंस बैंक में, हमें 7.25% की इंटरेस्ट रेट मिल रही है, और यहाँ पे 1001 दिन पे 8.6% की। और प्राइवेट बैंकों की तो बात करें, हमें सिर्फ और सिर्फ 7.15% की इंटरेस्ट रेट मिल रही है, और 6.1% हमारी मिल रही है 1 साल की एफडी पर। तो अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस की, तो पोस्ट ऑफिस में हमें जो 1 साल की एफडी पे इंटरेस्ट रेट मिलती है वो मिलती है 6.9%, 2 साल की एफडी पर 7%, 3 साल की एफडी पर 7.1%, और हमारी 5 साल की एफडी पर 7.5% वहां पे इंटरेस्ट रेट मिलती है। तो अगर आप कंपेयर करके देखें, जितने भी हमारी ये लिस्ट थी, कहीं पे भी आपको सिर्फ और सिर्फ स्मॉल फाइनेंस बैंकों को छोड़ के कोई भी प्राइवेट बैंक आपको 7.5% की इंटरेस्ट रेट नहीं दे रहा है। तो अगर आप 5 साल की एफडी करवाना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको पोस्ट ऑफिस में, और सेफ्टी की जो हमने बात करी थी स्टार्टिंग में, सेफ्टी भी यहाँ पे है, वहां पे भी आप देख सकते हैं। और 1 साल की एफडी पे 6.9%, अगर हम सरकारी बैंक की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा 6.1% है 1 साल की एफडी पर। और 1 साल की एफडी पर इसके अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक और हमारे प्राइवेट बैंक ही हैं जिसमें आपको पोस्ट ऑफिस से ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रही है। तो अगर आप सेफ्टी भी चाहते हैं और ऐसा भी चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा मिले, तो पोस्ट ऑफिस में आपका बेहतर ऑप्शन है, वहां पे आप एफडी करवा सकते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस में आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि पोस्ट ऑफिस में आपको सिर्फ 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की एफडी मिलेगी। अगर आप ऐसे करवाना चाहते हैं कि मैं 45 दिन की, 2 महीने की, 5 महीने की ऐसे एफडी करवाना चाहता हूँ, तो आपको बैंकों में ही जाना पड़ेगा, ऐसे पोस्ट ऑफिस में एफडी नहीं होती। और इसके साथ साथ हमारा तीसरा पॉइंट कि कहाँ पे हमें बीच में पैसे निकलवाने की फैसिलिटी मिलेगी ना मिलेगी, आइए उसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें बीच में पैसे यानी प्री मैच्योर क्लोजर की, तो प्री मैच्योर क्लोजर में जितने भी बैंक्स हैं सबके अपने अपने रूल है। एफडी बीच में क्लोज हो जाती है सभी में, लेकिन सबके अपने अपने रूल हैं कि इतने दिन के बाद अगर आप एफडी तोड़वाते हो तो आपको इतना ब्याज मिलेगा। वो सबकी लिस्ट अलग है। पोस्ट ऑफिस की मैं बता देता हूँ, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एक सिंगल है, वो बहुत सारे बैंक हो जाएंगे। तो पोस्ट ऑफिस में क्या होगा, अगर आप 1 साल, 2 साल और 3 साल की एफडी करवाते हो, तो 6 महीने के बाद आप इसको बंद करवा सकते हो। आपको वहां पे क्या होगा, पूरा ब्याज नहीं मिलेगा, वहां पे आपको सिंपल सेविंग अकाउंट का ब्याज मिल जाएगा। अगर आप 5 साल की एफडी करवाते हो, तो वहां पे आपको 4 साल से पहले आपकी एफडी बंद नहीं होगी। पहले ये बंद हो जाती थी, लेकिन आप ध्यान रखिएगा 5 साल की एफडी अगर आप करवाते हो तो आपको 4 साल से पहले आपकी एफडी बंद नहीं होगी, 4 साल के बाद ही होगी। और 4 साल के बाद भी करवाओगे तो आपको सिंपल सेविंग अकाउंट का वहां पे ब्याज मिलेगा, यानी पूरा ब्याज आपको एफडी का नहीं मिलने वाला। तो आप मोटा मोटी इतना जान लीजिए। तो अगर आपको एफडी करवानी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, स्टेबल मनी पे जाके आप एफडी करवा सकते हो। अगर आपको और कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।